रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। अब पोस्ट नेटल डेवलपमेंट होती क्या है कि बर्थ के बाद जो है जो फर्दर डेवलपमेंट जो हो उसको हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कहते हैं। स्टेजेस ऑफ पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 इसमें कौन सी है, न्योनेटल, फिर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी, और फिर 5th वन जो है वो एडल्टहुड और मैच्योरिटी। इनको एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले न्योनेटल पीरियड जो है वो एक्सटेंड कहाँ से करता है, बर्थ से लेके 1 मंथ तक, तो वो न्योनेटल कहलाएगा। इसके बाद इन्फेंसी आ जाती है। इन्फेंसी जो है वो 1 मंथ जो है वहाँ से स्टार्ट होती है और 2 years ऑफ एज तक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो दैट इज़ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है वो 2 years की एज से स्टार्ट होगा और एडोलेसेंस तक जो है वो लास्ट करता है। इसके बाद एडोलेसेंस जो है वो तकरीबन 12 से लेके 13 years ऑफ एज जो है वहाँ से स्टार्ट होता है और जो है बिगनिंग ऑफ एडल्टहुड जो है वहाँ तक जो है वो एंड होता है। इसके बाद लास्ट स्टेज जो एडल्टहुड है वो या मैच्योरिटी भी इसको कहते हैं, ये इसमें ईयर्स आ जाते हैं कि बिटवीन एजेस ऑफ 18 to 25 और उसके बाद ओल्ड एज, ये सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है इसको सेनेसेंस कहते हैं। एलोमेट्रिक ग्रोथ, एलोमेट्रिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि वेरिंग रेट्स ऑफ ग्रोथ फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट resulting in a change of shape or proportion is called allometric growth. allometric growth क्या होती है कि जो हमारी बॉडी है ना, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनका जो ग्रोथ रेट है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शेप या प्रोपोर्शन जो में चेंजेस आते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, एलोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। अब होगा क्या इसमें कि साइमल्टेनियस चेंजेस आ रही हैं पैटर्न ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होते हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स के जो ह्यूमंस में वो क्या होंगे, वो फिर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि न्यू बॉर्न जो होता है उसका हेड का साइज जो है वो क्या होता है, वो बाकी बॉडी के लिहाज से क्या होता है कि वो ज़्यादा होता है। और जब वो ग्रो करता है तो फिर क्या होगा, जब वो मैच्योर करता है तो फिर क्या होगा कि उसका जो है टार्सस है, यानी कि जो बोन्स जो उसकी फुट को बना रही हैं, हैंड्स को बना रही हैं और लेग्स को बना रही हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो हेड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेंगी। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ब्रेन और स्कल जो है वो क्या है कि वो बहुत आफ्टर बर्थ जो है वो क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और उसमें जो है वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 90% जो है एडल्ट साइज जो है वो जस्ट 6 साल की उम्र के फ़ौरन बाद ही जो है वो गेन इंसान कर लेता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी जो है वो डेवलप जो है वो क्या होता है, वो भी जल्दी डेवलप हो जाता है। और सबसे आखिर में जो सिस्टम जो है जो डेवलप होगा वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चाइल्डहुड में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत स्लोली ग्रो करता है। मैक्सिमम ग्रोथ जो है इन ऑर्गन्स का वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी होता है। एजिंग जो है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव चेंजेस ओवर टाइम लीडिंग टू लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड इवेंचुअली डेथ। तो एजिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जो वक्त के साथ साथ होती है। प्रोग्रेसिव मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता से होती है, एकदम से नहीं होती, और उनसे क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो हैं वो क्या होते हैं, वो उनका लॉस होता जाता है, यानी कि वो उनको इस्तेमाल जो है वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली जो है वो कैरी आउट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या होता है कि डेथ हो जाती है। एजिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि बॉडी में आती हैं उसको हम एजिंग कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एजिंग जो है इसको जीरोंटोलॉजी कह देते हैं। फैक्टर्स, अब कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से एजिंग होगी, तो इसमें 2 थेरीज हमारे पास हैं, हम डिस्कस करेंगे। थेरीज तो बहुत सारी हैं लेकिन हम उनमें से 2 जो हैं जेनेटिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स। अब इसके लिए हमारे पास कई एविडेंसेस हैं कि जो ये शो करते हैं कि एजिंग जो है उसकी जेनेटिक बेसिस है। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो उन्होंने ये शो किया है कि जो ह्यूमन सेल्स जो हैं अगर आउटसाइड द बॉडी उनको हम डिवाइड करते हैं तो लेस देन 100 टाइम्स जो है वो
बॉडी के बाहर जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जो टीलोमियर्स है ना उनकी शॉर्ट लेंथ की वजह से, यानी कि जो स्पेसिफिक टीलोमियर्स क्या होते हैं कि जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो क्रोमोसोम के एंड के ऊपर होता है ना, उसको हम टीलोमियर्स कह देते हैं। अब उनकी क्या है कि शॉर्ट लेंथ है। अब जब हम कंसीव करते हैं तो क्या होगा कि टीलोमियर्स जो है वो उनकी फुल लेंथ होती है, लेकिन जब हर सेल डिवाइड करता है तो लेंथ टीलोमियर्स की जो है वो डिक्रीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे लेड पेंसिल जो होता है, उसमें लेड पेंसिल जो होती है उसके अंदर जो लेड होता है, तो जब आप वो लिखते हैं तो वो क्या होता है कि वो छोटा होता जाता है। तो इसी तरह से ये भी वियर डाउन होते जाते हैं। अब इन सीक्वेंसेस को अगर ये सीक्वेंसेस क्रिटिकल लेंथ तक शॉर्टन हो जाए, इतने छोटे हो जाए, तो फिर जो है क्या होगा कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाता, और जब सेल डिवाइड नहीं कर सकेगा तो क्या होगा, तो डैमेज टिश्यू जो है वो क्या होंगे कि वो रीजनरेट नहीं हो सकते और हम वियर आउट करना शुरू कर देते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं उनमें क्या आ जाता है, एजिंग जो है वो असल में क्या है कि पुअर हेल्थ हैबिट्स जो हैं उसकी वजह से होती है। तो उसमें आपका जो है मोस्ट जो है वो डेवलप ग्रेजुअली करते हैं, यानी ईयर्स ऑफ आपके जो है ना पुअर हेल्थ हैबिट्स में गुजर गए। अब क्या होगा कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है इसमें होंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी कि जो आपने नहीं ख्याल रखा जिनका, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, सिगरेट स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल इनटेक, अनहाइजीनिक कंडीशंस, क्रोनिक डिजीजेस, पोल्यूशन वगैरह। ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं कि जो एजिंग को बढ़ाते हैं, एजिंग के रैपिड कर देते हैं, तो उनकी वजह से एजिंग होती है। तभी तो आप देखें कि सेम एज के लोग जो होते हैं उनमें आपको एक जैसी ये जो है मसाइल नज़र नहीं आएंगे, इसलिए कि जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं वो उनमें एजिंग का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। इसी तरह से जो सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहते हैं, हैवी अल्कोहल इनटेक नहीं करते, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहती, क्रॉनिक डिजीज़ कोई नहीं है या पोल्यूशन वगैरह से दूर है, तो उनका आप देखेंगे तो सेम एज के लोग जो हैं वो आपको दे विल फील यंगर। अब साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं एजिंग के वो क्या है कि डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स एजिंग के होते हैं। जैसे इनमें से ज़्यादातर जो है वो क्या होते हैं कि ग्रेजुअली जो है वो डेवलप करते हैं, और डिफरेंट पीपल जो होंगे उनमें डिफरेंट, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि वेरिंग डिग्रीज ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं। अब वो हैं कौन सी, सबसे पहले कि जब एजिंग होगी तो उसमें क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, और इससे क्या होता है कि स्कैल्प के ऊपर जो है यानी कि सर के ऊपर जो बाल हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर जो होते हैं वो भी थिन आउट हो जाते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स कि हैंड जो है आपके लेग्स एंड फीट जो हैं, आर्म्स। अब ओल्डर पीपल्स जो हैं वो एक्सपीरियंस क्या करते हैं कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स, और उससे क्या होता है कि हेयर और जो उनके जो होते हैं ना स्किन जो है वो क्या हो जाती है, वो पेल हो जाती है। इसी तरह से जो रिमेनिंग पिगमेंट सेल्स हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं साइज में, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर पिगमेंटेड ब्लॉचेस बन जाते हैं। आपने देखा होगा वो ब्राउन ब्राउन से निशान से अनइवन से बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो इसकी वजह से ही होते हैं कि जो पिगमेंट सेल्स जो होते हैं उनका साइज क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाता है, यानी कि उनको कोई भी डिजीज़ अगर हो जाती है तो उनका ठीक होना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इम्यूनिटी क्या होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह से अदर फैक्टर्स जो हैं वो डेफनेस से, आपने खुद देखा होगा कि जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो ज़रा थोड़ा ऊंचा सुनने लग जाते हैं, या डेफनेस भी हो सकती है। इसके अलावा फीडिंग विजन है, यानी कि नज़र कमज़ोर हो जाएगी, और रिड्यूस एबिलिटी टू अडेप्ट टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस जो है उसको क्या करेंगे कि वो अडेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एजिंग जो है उसके की वजह से क्या होता है कि किस तरह से जो है वो ये चेंजेस आती हैं। जैसे आपके ये अभी सारी प्रोग्रेसिव चेंजिंग है जो आ रही हैं कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन, अगर आपने सारा ये देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। जैसे डेफनेस हो गई है तो यानी कि ईयर्स अपना काम सही नहीं कर पा रहे, फीडिंग विजन है यानी आइज़ जो है उनका फंक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो उससे क्या हुआ असल में कि जो लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है और इसी को हम एजिंग कह देते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन कि हम अपनी एजिंग को स्लो डाउन कम से कम कर लें। आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते लेकिन हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।